मुर्गा और घमंडी लोमड़ी। एक जंगल में एक घमंडी लोमड़ी रहती थी। उसे मनचाहा खाना नहीं मिला तो वो उसे नाम रखती थी। उसका ये स्वभाव जंगल में सबको पता था। एक दिन लोमड़ी जंगल में घूम रही थी कि तभी अचानक खरगोश का बच्चा उसके सामने आता है। वो लोमड़ी को देखकर डर जाता है और मन ही मन सोचता है, अरे बाप रे, ये तो लोमड़ी पक्का मुझे खाकर ही रहेगी। नहीं, चलो मैं रोते हुए इससे विनती करता हूँ, कम से कम आंसू देकर लोमड़ी मुझे छोड़ देंगी। ऐसा सोचकर बच्चा लोमड़ी से रोते हुए कहता है, अरे लोमड़ी, अरे लोमड़ी, देखो मुझे मत खाना, मैं अभी छोटा हूँ ना, अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन है। किसने कहा कि मैं तुम्हें खाने वाली हूँ? अरे मेरा भी कोई चॉइस है। मैं तुम जैसे कमजोर दुबले पतले जानवर को खाकर मेरा पेट खराब नहीं करती। ऐसा कहकर घमंडी लोमड़ी वहां से चली जाती। तब बच्चा कहता है, अरे ये लोमड़ी तो घमंडी निकली, मैं खामखा डर गया इससे। पर चलो, इसकी घमंड की वजह से ही मैं मरने से बच गया। बच्चा खुश होकर घर जाता है। एक दिन लोमड़ी शिकार के लिए इधर उधर जंगल में भटक रही थी, पर उस दिन उसे मनचाहा शिकार नहीं मिलता है। लोमड़ी बहुत भूखी थी। तभी उसे एक पेड़ पर मुर्गा सोते हुए नजर आता है। तब लोमड़ी के मुंह में पानी आता है और वो मन ही मन सोचती है, अरे वाह, हट्टा कट्टा मुर्गा, शायद आज मेरे नसीब में मुर्गा लिखा है, इसीलिए तो मुझे कोई शिकार नहीं मिल रहा था। चलो, अब इस मुर्गे को ही अपना शिकार बनाती हूँ। ऐसा सोचकर लोमड़ी मुर्गे के पास जाती है, पर मुर्गा ऊंची डाली पर सोया हुआ था। तब लोमड़ी मन ही मन सोचती है, अरे ये मुर्गा तो ऊंची डाली पर सोया हुआ है, मैं उस मुर्गे तक छलांग नहीं लगा पाऊंगी। अब क्या करूं? हाँ, मुर्गे को बातों में उलझाती हूँ और बाद में उसे नीचे बुलाकर उस पर हमला कर दूंगी। ऐसा सोचकर लोमड़ी मुर्गे को आवाज देने लगती है, अरे मुर्गे भाई, ओ मुर्गे भाई, उड़ जाओ। ऐसे भर दोपहर में क्यों सो रहे हो? उड़ जाओ, मैं तुमसे बात करने आई हूँ। लोमड़ी की आवाज से मुर्गा जाग जाता है। वो लोमड़ी को देखकर कहता है, अरे ओ लोमड़ी, क्यों मुझे नींद से जगा रही हो? मुझे तुमसे अभी कोई बात नहीं करनी। जाओ और मुझे सोने दो। अरे मुर्गे भाई, मेरा इस जंगल में कोई दोस्त नहीं है, कोई मुझसे अच्छे से बात भी नहीं करता। मैं अकेली पड़ गई इस पूरे जंगल में, इसीलिए तो मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। प्लीज मेरे पास आकर मेरी दोस्ती स्वीकार करो। लोमड़ी की ये बात सुनकर मुर्गा मन ही मन सोचने लगता है, अरे ये घमंडी लोमड़ी आज दोस्ती का नाटक क्यों कर रही है? लगता है इसमें भी उसका कोई स्वार्थ होगा। जाने दो, मैं उसकी बातों में नहीं आता। मैं तो चुपचाप से सो जाता हूँ। लोमड़ी बार बार मुर्गे से विनती करती रहती है पेड़ से नीचे उतरने के लिए, पर मुर्गे की तरफ से कोई हलचल ही नहीं होती। तब तो लोमड़ी का सब्र टूट जाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, अरे ओ मुर्गे, मैं यहाँ कब से बकबक करती जा रही हूँ और तू है कि मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा। तुझे क्या मैं मामूली दिख रही हूँ? रुक, मैं अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। लोमड़ी ऊंची छलांग लगाती है, पर वो मुर्गे के पास पहुंच ही नहीं पाती। वो बार बार कोशिश करके थक जाती है। तब मुर्गा लोमड़ी पर हंसने लगता है और कहता है, लोमड़ी, ये है तेरी असली सूरत। तू मुझसे दोस्ती करने नहीं आई, बल्कि अपनी भूख मिटाने आई थी। लेकिन तू हार गई। अब तो लोमड़ी गुस्से से पागल हो जाती है। वो फिर से छलांग लगाती है, पर भूखी लोमड़ी अब थक जाती है। तब वो मन ही मन सोचती है, अब इस मुर्गे का विचार छोड़ना ही अच्छा होगा। अगर जानवरों को पता चला कि मैं मुर्गे का शिकार नहीं कर पाई तो मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। चलो, अब यहाँ से निकलना ही बेहतर है। लोमड़ी अब फिर से नाटक करने लगती है और मुर्गे से कहती है, अरे हट, मैं और तुझ जैसे पालतू मुर्गे को खाऊंगी? तू तो हड्डी पहलवान है,
तुझे खाकर मैं मेरे मुंह का स्वाद और मेरा पेट खराब नहीं करना चाहती। ऐसे गलतफहमी मत पाल कर रख मुर्गे। मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई थी। हाँ हाँ, मुझे पता है, जब अंगूर ना मिले तो ना मीठे अंगूर भी खट्टे ही लगते हैं। वैसे ही तुम्हारा हुआ है, घमंडी लोमड़ी कही की। लोमड़ी घमंडी थी, इसलिए मुर्गे को बुरा कहकर वहां से चली जाती है। इस तरह से लोमड़ी उस दिन भूखी ही रह जाती है और मुर्गा लोमड़ी की बातों में न आने की वजह से बच जाता है। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी किसी की बात पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए और ना ही कभी किसी बात का घमंड करना चाहिए। सच्चे मित्र। ये बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर से वन में 4 मित्र रहते थे, चूहा, कौवा, हिरन और कछुआ। अलग अलग प्रजाति के जीव होने के बाद भी उनमें बहुत घनिष्ठता थी। चारों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। चारों साथ साथ खेलते थे, साथ ही खाते थे, साथ ही घूमते थे, घुल मिल कर रहते थे, खूब सारी बातें करते थे। उसी वन में एक खूबसूरत सा जल का सरोवर था, जिसमें वो कछुआ रहता था। सरोवर के तट के पास ही एक बहुत बड़ा पेड़ था। उसी पेड़ पर घोंसले बनाकर कौवा रहता था। पेड़ के नीचे जमीन में बिल बनाकर चूहा रहता था और पास ही घनी झाड़ियों में हिरण का घर था। ऐसे ही मस्ती में उनके दिन कट रहे थे। एक दिन एक शिकारी ने हिरण को पकड़ने के लिए फंदा लगाया। थोड़ी ही देर में हिरण उस फंदे में फंस गया। जब अन्य दोस्तों ने हिरण की यह हालत देखी तो वो उसे छुड़ाने का उपाय सोचने लगे। हिरण ने रोते हुए बताया कि कैसे एक जालिम शिकारी ने वहां जाल बिछाकर रखा था और दुर्भाग्यवश वो जाल नहीं देख पाया और उसमें फंस गया। हिरण ने रोते रोते कहा, वो शिकारी आता ही होगा, वो मुझे पकड़कर ले जाएगा और मेरी कहानी खत्म। मित्र कौवे, तुम चूहे और कछुए को भी मेरा अंतिम नमस्कार कह देना। तभी कौवा बोला, मित्र, तुम घबराओ नहीं, हम जान की बाजी लगाकर तुम्हें छुड़ा लेंगे। हिरण ने हताश होते हुए कहा, लेकिन ऐसा कैसे कर पाओगे? वो शिकारी बहुत जालिम और शक्तिशाली है। कौवे ने अपने पंख फड़फड़ाए और अपनी योजना बताई। सुनो, मैं चूहे को लेकर आता हूँ। वो अपने पैने दांतों से जाल को आसानी से कुतर देगा। चूहे को जाल कुतर कर हिरण को मुक्त करने में अधिक देर नहीं लगी। मुक्त होते ही हिरण ने अपने मित्रों को धन्यवाद दिया। तभी कछुआ भी वहां आ पहुंचा और खुशी में शामिल हो गया। हिरण बोला, अरे दोस्त, तुम भी आ गए। मैं भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतने सच्चे मित्र मिले हैं। चारों मित्र खूब खुश होकर उछल कूद करने लगे। इतने में ही हिरण चौंका और उसने मित्रों को चेतावनी दी। भैया देखो, वो शिकारी आ रहा है, जल्दी जल्दी छिप जाओ। चूहा फौरन पास के एक बिल में घुस गया। कौवा उड़कर पेड़ की डाल पर बैठ गया। हिरण एक ही छलांग में पास की झाड़ी में घुस गया। लेकिन कछुआ अपनी धीमी गति के कारण 2 कदम भी नहीं चल पाया और शिकारी वहां पहुंच गया। ये जाल किसने काटा? ये जानने के लिए वो पैरों के निशानों के सुराग ढूंढने के लिए इधर उधर देख ही रहा था कि उसकी नजर रेंगते हुए कछुए पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी। वो सोचने लगा, वाह, अब की कछुआ मेरा शिकार बनेगा। मेरे परिवार का भोजन यही बनेगा अब। उसने कछुए को उठाकर अपने थैले में डाल लिया। कौवे ने तुरंत हिरण और चूहे को बुलाकर कहा, अरे मित्रों, कछुए को शिकारी थैले में डालकर ले जा रहा है। चूहा बोला, हमें अपने मित्र की जान बचानी होगी। इससे उसे शिकारी से छुड़ाना होगा, लेकिन कैसे? इस बार हिरण ने समस्या का हल सुझाया। दोस्तों, हमें चाल चलनी होगी। मैं लंगड़ाता हुआ शिकारी के आगे से निकलूंगा। मुझे लंगड़ा समझकर वो मुझे पकड़ने के लिए कछुए वाला थैला छोड़कर मेरे पीछे जरूर भागेगा। लेकिन वो कितनी देर मेरे पीछे भाग पाएगा? मैं उसे दूर ले जाकर चकमा दे दूंगा।
इस बीच चूहा भैया थैले को कुतरकर कछुए को आजाद कर देगा। यह योजना सबको अच्छी लगी। योजना के अनुसार हिरण जानबूझकर शिकारी के रास्ते में आ गया और लंगड़ाते हुए चलने लगा। शिकारी ने जैसे ही हिरण को देखा, उसका चेहरा खिल उठा और उसने कछुए वाला थैला छोड़कर हिरण के पीछे भागना शुरू कर दिया। हिरण उसे लंगड़ाने का नाटक कर घने जंगल की ओर ले गया और फिर उसे चकमा देकर कहीं ओझल हो गया। इस बीच चूहे ने अपना काम कर दिया और अपने दोस्त कछुए को वहां से छुड़ा लिया। शिकारी खुद से बहुत नाराज था कि आखिर हिरण हाथ नहीं लगा। अब कछुए से ही काम चलाना होगा। ऐसा इरादा बनाकर जब वो लौटा तो उसे थैला भी खाली मिला। उसमें छेद बना हुआ था। शिकारी मुंह लटकाकर खाली हाथ घर लौट आया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चे मित्र हो तो जीवन में मुसीबतों का आसानी से सामना किया जा सकता है।